एवरीवन, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका कि नाम है क्या, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ओके, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि क्लास 10th का एग्जाम हो और इस टॉपिक से क्वेश्चन आए नहीं। ठीक है, तो इस बार के मॉडल सेट झारखंड वाले विद्यार्थियों के लिए बता दें कि उसमें भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है इसको सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या समझना होगा, केमिकल इक्वेशन है क्या। ओके, आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट डू मीन बाय केमिकल इक्वेशन, तो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेंगे। ठीक है, केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि देखिए क्या लिखा होगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, किसको रिप्रेजेंट करना है, केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड केमिकल फार्मूलाज। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन आपके पास दिया रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे और इस मेथड को ही क्या है, इस मेथड को ही क्या बोला गया है, केमिकल इक्वेशन। ओके, फॉर एग्जांपल हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि मैग्नीशियम में क्या लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव आउट क्या दे रहे हैं आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ओके, तो इसी को सिंबल के फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, Mg मैग्नीशियम, ऑक्सीजन के लिए हम क्या लिखते हैं O2। ओके, और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो क्या बन जाएगा, MgO। ओके, MgO। ठीक है, तो देखिए एरो के जो इस वाले पार्ट्स होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, रिएक्टेंट्स। इसको भी समझना बहुत जरूरी है आपको। ये क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है, एलिमेंट दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट्स। और एरो के हेड वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट्स। ओके, हिंदी में से बोलते हैं उत्पाद और इंग्लिश में से बोला जाता है अभिकारक। अभिकारक, इतना याद रहेगा आप लोगों को। और केमिकल इक्वेशन को रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या है कि बैलेंस, ये क्या दोनों तरफ बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस कहने का मतलब होता है कि रिएक्टेंट के तरफ जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट का। ओके, इसी को क्या बोला गया है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसको क्यों जरूरी है बैलेंस करना, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों कंपलसरी है। तो किसके लिए, जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले जो क्लास 10th का साइंस का सबसे पहला इक्वेशन या पहला रिएक्शन यही है कि मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग क्यों क्या करते हैं, साफ करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड से माध्यम से हम लोग करेंगे। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, इसके मीडियम से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो देखते हैं एक बात, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा स्टार्टिंग में, देन आपको किसी भी प्रकार का इशू नहीं होता है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, नेम ऑफ एलिमेंट हाँ एक केवल आपको बताना है, इसके बाद एग्जाम में नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। नेम ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे आर फॉर रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड नंबर, और यहाँ पे क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट साइड नंबर। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, मैग्नीशियम है, लिख दिए मैग्नीशियम, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड कितने हैं और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, देखिए इस वाले को पार्ट में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। मैग्नीशियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है आपके पास, 2 है, और यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। इतना क्लियर हो गया, देन आगे मूव करते हैं। तो क्या बताया गया था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को हमको बराबर करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इक्वल करना ही क्या कहलाता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए तो यहाँ पर क्या है, 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करना है, सिंपल लॉजिक है, मल्टीप्लाई। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर नहीं लिखेंगे, कुछ भी इस साइड हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जब भी लिखेंगे इस साइड लिखेंगे, कोएफिशिएंट के रूप में लिखेंगे, कोएफिशिएंट के रूप में लिखना होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं, 2 से, ताकि ये भी 2 हो जाए। तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 2। तो जैसे सपोज कीजिए क्या हो गया,
2 ऐसे हो गए, मैथ में आप लोग देखे होंगे। इसका मतलब ये होगा कि मैग्नीशियम भी कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गए। ओके, अब देखिए इस साइड मैग्नीशियम कितना है, 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब क्लियर हो गया कि यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 2। तो मैग्नीशियम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्टेंट साइड हमको क्या लिखना होगा, 2। जहाँ पे मैग्नीशियम है वहां पे लिखेंगे 2। और जो फाइनली हमारा इक्वेशन आ रहा है क्या रहा, 2mg प्लस O2 एरो 2mgO। ओके, और यहाँ पर देख लीजिए कितने हैं, 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। इक्वेशन हो गया आपका बैलेंस। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। देन मूव करते हम लोग देख लेते हैं बैलेंस कैसे किया जाता है। जैसे क्या है, सोडियम प्लस वाटर, क्या है, सोडियम प्लस वाटर गिव आउट क्या देते हैं आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एक गैस है इसलिए H2 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको ही बैलेंस करेंगे हम लोग किस माध्यम से, हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो सबसे पहले आपको क्या बताया था कि ये कॉलम ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ कर देते हैं सर। कॉलम ड्रॉ करने के बाद उसमें क्या लिखने हैं कि नेम ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स क्या नाम लिख लेंगे, रिएक्टेंट साइड कितने नंबर में है, रिएक्टेंट, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, प्रोडक्ट लिख लेंगे। ओके, इतना आप कर सकते हैं। देन आगे क्या करना है, इसमें कौन से एलिमेंट्स है, सोडियम Na किसका सिंबल है, सोडियम का है, हाइड्रोजन एक है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन है। तो देखिए काउंट करते हैं, सोडियम रिएक्टेंट साइड कितना है, 1 है, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड भी 1 है। ओके, देन हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2 है, और इस साइड कितने हैं, 2 और एक 3 है, 3 हो गए। और ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है। ओके, इतना क्लियर हो गया। देन देखिए क्या है कि सोडियम बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब हमको बैलेंस किसको करना है, बैलेंस किसको करना है, हाइड्रोजन को। तो इस साइड हमको बैलेंस करना है, किस साइड, रिएक्टेंट साइड बैलेंस करना है। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 लगाए, ठीक है, 2 जैसे ही लगाते हैं तो क्या हो जाता है आपका कि हाइड्रोजन कितना हो जाता है, टोटल 4 हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, ये हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, 1 ही है। अब और प्रॉब्लम हो गया, तो अब ये जो 2 हुआ तो हाइड्रोजन के साथ साथ क्या होगा, ऑक्सीजन भी आपका इंक्रीज कर गए, ऑक्सीजन भी आपका यहाँ पे बढ़ गया। देखिए ऑक्सीजन भी 2 हो गए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए। अब इसके बाद हम लोग इसको देख लेते हैं, काउंट करेंगे किसको, यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन हो गया 2, तो इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, तो इसको ही मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, क्या निकल के आएगा, ये भी 2 हो जाएगा, 2। और जैसे यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, देखते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया, यहाँ पे बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा कि यहाँ पे 2 हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2, 4 हो गए। ओके, और आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस हो गया। देन अब कंडीशन ये आती है कि यहाँ पे जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करें, सोडियम में भी 2 हो गए, 2, सोडियम भी 2 हो गया। तो अब यहाँ पे भी हम लोग 2 लगा लेंगे, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए 2 आपका क्या हो जाता है यहाँ पे कि सोडियम, तो फाइनल इक्वेशन क्या आता है, 2Na सोडियम प्लस 2H2O, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2। ओके, अब काउंट कर लेते हैं कि टोटल बैलेंस है या बैलेंस नहीं है। देखिए 2 सोडियम, हाइड्रोजन कितना होगा, 4N4, और ऑक्सीजन 2N2। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन को, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, और इसको हम लोग दूसरे मेथड से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक और नया मेथड आपको बताया जा रहा है, क्या है, आयरन प्लस H2O
गिव आउट क्या देते हैं आपको, Fe3O4 प्लस H2। इतना हो गया। ये रिएक्शन है अनबैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, एबीसीडी मेथड से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। एबीसीडी मेथड के माध्यम से हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। देखिए ये सबसे आसान तरीका है, बहुत सेकंडों में आप बैलेंस कर सकते हैं। जैसे इसके पहले हम क्या लगाते हैं, कोफिशिएंट लगाते हैं, ए लगा दिए, इसमें कोफिशिएंट क्या लगा दिए, बी लगा दिए, इसमें सी, और यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग आयरन के प्रदेश में देखते हैं। आयरन कितना है, आयरन यहाँ पर क्या है, ए एक ही है। अब यहाँ पर देखिए सी कितने हैं, आयरन कितने हैं, यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा 3C हो गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं, सी है, 3 हो गया। अब बी, हाइड्रोजन को उपस्थित मिलते हैं, हाइड्रोजन क्या है, बी क्या है, 2B है, यहाँ पे बी और हाइड्रोजन 2 है, और उसे हम लोग देखते हैं क्या है, 2D। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग एक और लाइन में लिख सकते हैं कि B इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे D है। ओके, अब ऑक्सीजन के केस में हम देखेंगे क्या हो जाएगा, B इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कितने हैं, C4, क्या है 4C है। ओके, मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल में जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है, इसमें कौन ज्यादा बार आया हुआ है, C और C, तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, C का वैल्यू पुट कर देंगे, हम लोग C इक्वल टू 1 मान लेंगे, C इक्वल टू 1 पुट कर दिए। अब देखिए क्या इक्वेशन आता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, A का वैल्यू क्या आ गया, A का वैल्यू क्या आ गया, A इक्वल टू 3 इंटू 1, यानी कि A कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं B कितना है, B इक्वल टू 4 इंटू 1, इसका मतलब ये होगा कि B भी कितना आ गया आपका, 4 आ गया, 2 मिल गए, 2 मिल गए। ओके, देन अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े, B इक्वल टू D, B इक्वल टू D आ रहा है, तो D भी कितना आ गया, D इक्वल टू 4 आ गया। अब देखिए जहाँ पे A है, A की जगह पे वैल्यू पुट कीजिए, A क्या था यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कितना पुट करेंगे, 3 पुट कर देते हैं। B का वैल्यू कितना है हम लोग का, 4, B क्या है यहाँ पे, अब इसको हम लोग क्या देंगे, 4 कर देंगे। ओके, देन अब हमको क्या करना है, B के बराबर क्या है, D, तो D में भी हम लोग क्या पुट कर देंगे, 4, और C का वैल्यू कितना हमारे पास है, C हम लोग क्या माने हैं, 1, ऐसे ही एज इट इज रहने दीजिए। अब इसको हम लोग देखेंगे कि जो इक्वेशन है हमारा वो टोटली बैलेंस्ड है, क्या है, टोटली बैलेंस्ड है। आप काउंट कर सकते हैं, काउंट करने के लिए क्या है, 3 आयरन, यहाँ पे आयरन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, और ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 4 है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हीट एंड ट्रायल मेथड आपको अच्छा लगा या एबीसीडी करके जो हम लोग बनाए वो वाला मेथड आपको बेहतर लगा। ओके, आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा मक्खन की तरह हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।